हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों और हो सकता है कुछ एक मैसेजेस हों। तो इसी तरह से हमने इस रीडिंग को लेना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि आज आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। देखिए, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए गुड लक आ रहा है और ओहो और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे, क्या बात है, आप लोगों को आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई ऑब्सेशन हो सकता है या फिर कोई किसी एडिक्शन का शिकार यहाँ पर है, उनको उस चीज़ों से निकलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एक साथ इतने सारे कार्ड क्यों, क्या एनर्जी है। देखिए आपकी ना यहाँ, माय गॉड, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में किसी तरह का कोई अजीब सा एडिक्शन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्टक होके रखी है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे, उस एडिक्शन के कारण, वो किसी भी तरह की हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक ही फील्ड में का वो हो जाता है कि हम करेंगे, हम तो कर ही लेंगे, और जबकि वो फील्ड हमारे लिए नहीं होती है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई नशा डायरेक्टली कोई चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसी का नशा है। कई बार हमें अपनी ज़िद का नशा हो जाता है, कभी हमें क्रोध का नशा हो जाता है। तो किसी तरह का इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में स्टकनेस ला रही है और कुछ टावर मूवमेंट भी आपकी लाइफ में ला चुकी है। ठीक है, और आपकी लाइफ में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया। आपकी लाइफ में उस चीज़ ने ना आपको एक ही जगह में बांध कर रख दिया। मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति मुझे यहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अब एक पॉजिटिव चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पॉजिटिव चेंज, एक स्टेबल लाइफ, एक कोई अच्छी सी गुड न्यूज़, एक नया शुरुआत अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और एक प्यार, एक अपने सोलमेट, एक चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मगर कुछ आपकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को खुद स्टक करके रख लिया है। मतलब चीज़ें और टाइम खुद चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो, मगर आप ही कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब वो वक्त आ गया है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हों। ओके, कार्ड बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक, अगर ये आना होगा तो खुद से आ जाएगा। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है, बहुत अच्छा फैमिली टाइम। फैमिली मतलब अगर आप पैसों को लेके बहुत परेशान हो ना, तो आपको छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का, अगर आप अभी थोड़ी कंजूसियों में ज़िंदगी जी रहे थे या आप जितना चाहते थे वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, और तो आपकी लाइफ में बहुत मनी अबंडेंस और एक बहुत हाई क्लास प्रोग्रेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। और आपको सिर्फ, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। देखिए, मैंने बोला था कि आपकी कोई बैड हैबिट है जिसकी वजह से आप, ये कार्ड मैंने जैसे ही मैं शफल कर रही थी, ये कार्ड बार बार मेरे सामने आ रहा था और मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम, कोई आपकी कोई कुछ बुरी चीज़ है, आपकी कोई बुरी आदत है, कुछ तो ऐसी चीज़ है, आपको खुद को पता है कि वो गलत है और आपकी लाइफ उससे स्टक हो रही है। और जबकि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम। अच्छा मतलब एक तो होता है ना कि समझो अगर आपकी लाइफ अभी 10% है ना, तो इतना अच्छा टाइम कि आपकी 90% लाने की अ, औकात रखता है ये टाइम। ठीक है, तो
आपकी गलती है यहाँ पे, आपका एडिक्शन पता नहीं किस चीज़ का आपने पाला हुआ है, क्या बुरी चीज़ अपने अंदर पाली हुई है जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्टक हुए पड़े हैं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर सब कुछ, इतना आपके अंदर शक्ति क्षमता है कि आप आगे बढ़ सको, मगर आप एक्चुअल में आप इतने बंधे हुए नहीं हो जितना आप बंधा हुआ फील कर रहे हो खुद को। देख रहे हो आप, पैर खुले हुए हैं मगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आगे से कोई सोड नहीं है, किसी ने नहीं घेरा हुआ, मगर बस आंखें बंद है, तो आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चल के आगे जा सकते हैं मगर आप नहीं जा रहे हैं। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा डिसबैलेंस होके रखे हैं कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। देखिए, ये चीज़ बहुत गलत है। और अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ पर कुछ मतलब ये माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी कोई चीज़ ऐसी कंज्यूम करी है, गलत चीज़ें, आपको पता है कि वो गलत है, पर मगर आप कंज्यूम करते जा रहे हो क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है खुद को, और जिसकी वजह से आप ट्रैप में फंस गए हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब आपके माउथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है। और अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको के ट्रैप या फिर रिलेशनशिप से वाली चीज़ में आपको कोई रिलेशनशिप का एडिक्शन होके रखा है और आप उसकी वजह से परेशान हो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप परेशान हैं उस रिलेशनशिप में, सामने वाला नहीं है उतना परेशान, और ना ही वो उतना हद तक सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको बढ़ जाना चाहिए उस रिलेशनशिप में। कोई चीज़ अगर हमारे लिए टॉक्सिक हो जाए तो हमें उसको छोड़ देना ही सही रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग कुछ गलत चीज़ें भी बोल जाते हैं अपने पार्टनर को, या फिर अपने किसी के बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, उसको। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेल एनर्जी है और वो ज़्यादा यहाँ पे मुझे अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं इन सब चीज़ों से। मेल है कोई जो काफ़ी अफेक्टेड है, हो सकता है वो रिलेशनशिप की वजह से अफेक्टेड हो ये वाली सिचुएशन में, और वो कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिससे उनकी हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, साथ में अपने पार्टनर को भी वो बहुत कुछ बोल जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट आप में बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और वो चीज़ आपको फ़ील होती है, और उसकी वजह से आप और स्टक हो रहे हैं, और ज़्यादा आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी हालत को, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आपकी कुछ गलत है, मतलब रीडिंग ही मेरे को वहाँ से शुरू हुई थी, और जब मैंने पूछा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ आप लोगों को, तो फिर से डेविल का कार्ड आया कि आपकी कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ बुरी आदत है जिसकी वजह से आप परेशान हो। देखो, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके, देखिए यहाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, बहुत सारी रखी हुई हैं, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पता नहीं किस तरफ जा रहे हो। जहाँ पे अंधेरा काला इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, आप उस तरफ जा रहे हो। आप अपॉर्चुनिटीज़ को तो देख ही नहीं रहे हो, और जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है या गलत है या वर्क नहीं कर रही है, उनकी तरफ आपका ध्यान बहुत है कि वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है। आपको अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड होता है कम्युनिकेशन का, क्लैरिटी का, और अपनी लाइफ की कमान खुद संभालने का, तलवार उठाने का और काम पे लग जाने का कार्ड होता है। आपके लिए यही सजेशन है कि अगर आप किसी भी तरह के किसी ट्रैप में हैं, किसी भी तरह की कोई बुरी आदतों में हैं, तो उनसे बाहर निकलिए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए और एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कीजिए। अब आप किसी भी एज में हो, मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी एज में हैं और आपके अंदर इमेच्योरिटी है, ठीक है, बचपना वैसा नहीं, मासूमियत होनी चाहिए, मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सही क्या गलत क्या। अगर कोई चीज़ हमारे को बहुत ज़्यादा हमारी ही लाइफ के लिए हानिकारक है तो हमें उसको तुरंत उसी वक्त छोड़ देना चाहिए, और एकदम से कोई चीज़ नहीं छोड़ी जा रही तो धीरे धीरे हमें माइंडफुली मैनिफेस्ट करके उसके बारे में उसको छोड़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ में अपने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी, और कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा वो चीज़, मतलब मेरे को वो चीज़ आप पकड़ के रख रहे हो कि मैं जी ही नहीं पाऊँगा, वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी और बाकी सारी लाइफ सफ़र कर रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ऑब्सेशन नहीं पाली है किसी भी चीज़ का। ऑब्सेशन जब हमें हो जाता है तो हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है,
जिसकी वजह से आपके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं, उसके वजह से आप अपने हेल्थ को गिराते चले जा रहे हैं। देखिए 6 ऑफ सोर्ड एंड द लवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ में प्लीज़ क्लैरिटी लेकर आइए। ये जो कार्ड है ना, आपको 6 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है कहाँ ले जाएगा, चेंज आपको पता है कहाँ ले जाएगा। अगर आप भले ही अभी ऐसा लग रहा हो कि भाई ये जो चीज़ है इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता, यही मेरी ज़िंदगी, यही मेरा सब कुछ है, नहीं, ये चीज़ आपको कहाँ ले जाएगी। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि परिवर्तन, जब आप क्लैरिटी लाओगे अपनी लाइफ में और परिवर्तन लाओगे तो ये चीज़ आपको कहाँ लेके जाएगी, ये आपको गुड चॉइसेस के तरफ लेके जाएगी, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए और अपने रिलेशनशिप में एक प्यारा, एक अच्छा, एक बोलते हैं ना कि जिसमें हार्मनी होती है, ऐसे रिलेशन में आपको लेके जाएगी, ऐसा प्यार आपको दिलाएगी जो कि आपकी लाइफ के लिए, वो आपको ऐसा लगेगा ये आप ही के लिए बना हुआ है, ये आप ही का आधा हिस्सा है जो कहीं खो गया था और अब आपको मिला है। और आप जब उनके साथ मिलोगे ना तो आप अपने आप को पूरा कंप्लीट फील करोगे। ऐसा आपकी लाइफ में इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है, ऐसा आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, और ऐसा आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, चॉइसेस आ रही हैं। हो सकता है कंपनी इतनी अच्छी मिल जाए, बॉस इतने अच्छे मिल जाए, कलीग इतने अच्छे मिल जाए कि जिनके साथ आपको काम ही करना बहुत अच्छा लगे, पर उसके लिए ना थोड़ा सा क्लैरिटी और परिवर्तन की ज़रूरत है। इसमें मत रहिए, आप अपनी बाउंड्री में मत रहिए, एक ऑब्सेशन में मत रहिए, बाउंड्री को मत बांधिए। बाउंड्री से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपने फेयर होते हैं ना, उन फेयर्स को तोड़ के, उससे बाहर निकल के जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब आपके लिए ये चीज़ें, अच्छी अच्छी चॉइसेस, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा पार्टनर, अच्छा सब कुछ है आपके लिए। बस आपको अपनी उन चीज़ों से बाहर आना है, अपने फेयर से बाहर आना है, और आपको खुद को पता है जो बुरी चीज़ है उसको आपको छोड़ना है, खड़े नहीं रहना है। अब वो टाइम जा चुका है कि जब आप खड़े रहें। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी चारों तरफ चीज़ें ऐसी हैं जो तैयार हैं आपको मिलने के लिए, आपकी किस्मत चमकने के लिए तैयार है, मगर आप बुरी आदतों का शिकार होकर रखे हैं। द मैजिशियन, देखिए आपके लिए जो कार्ड है, आप मैजिशियन जैसे हैं। मैजिशियन ऐसा इंसान होता है जिसके पास इतनी छुपी हुई चीज़ें हैं, इतनी छुपी हुई चीज़ें हैं कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सारे जितना भी कार्ड में एलिमेंट्स होते हैं, सोर्ड्स, ठीक है, और कप और पेंटिकल्स और वॉन्ट्स, सब कुछ है। जादू की छड़ी भी है, उसके पास पैसा भी रखा है, उसके पास मतलब कप भी है, ठीक है, उसके पास सोर्ड्स भी है, और उसके पास इन्फिनाइट की पावर भी है। वो उसका जो क्राउन चक्र है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ भी है, वहाँ से भी उसको गाइडेंस आती है। आप ऐसे इंसान हैं, मगर आप अपना टाइम इन चीज़ों में, इन उटपटांग चीज़ों में क्यों वेस्ट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाहिए। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत अच्छे। आप जितना ज़्यादा, जो भी चीज़ आप ज़्यादा सोच लेते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको चैरियट, देखिए आपको बैलेंस करना है, अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करना है, जीत हासिल करनी है अपने इमोशंस पे। मून देख रहे हो अपने कंधों पे लगाए हुए हैं, जीत हासिल करनी है अपने इमोशंस पे। और पीछे पूरे स्टार हैं, एक स्टार नहीं बहुत सारे स्टार हैं यहाँ पर। जब एक स्टार मिलता है तो इंसान को बोलते हैं ना कि स्टार बन गया वो तो, पर इसने तो इतनी चीज़ें अचीव कर ली हैं कि स्टार उसने पूरे अपने फ्लैग में, अपने पीछे पूरे स्टार रखे हुए हैं। तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप एक नहीं कई गुना सितारों के जितने चमक सकते हो। पर आपको करना क्या होगा, बस जरा सा आपको आत्मविश्वास दिखाना है खुद पे। मैं और कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी आपके जो अच्छे कार्ड हैं वो पहले ही आ चुके हैं और मुझे कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं लग रही है। और आप देखिए उस एनर्जी से बाहर निकलिए, डिसपॉइंटेड एनर्जी से बाहर निकलिए और खुद को बैलेंस कीजिए। आपके लिए हीलिंग आ रही है, टेम्परेंस आपको के थ्रू आपको हीलिंग मिल रही है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप थोड़ा बहुत
ध्यान करेंगे, जैसे ही आप थोड़ा बहुत अपने पे ध्यान देना शुरू होंगे, आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो वेटिंग है किसी भी चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मनी से रिलेटेड वेटिंग मुझे बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मनी का मैनिफेस्ट हो रहा है, आने को है, मगर आपको क्या करना है? आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी मुझे लगता है 8 वीक्स में आ रही हैं। कुछ अच्छे करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे 8 वीक्स में दिखाई दे रही हैं, और आपके लिए एक नई शुरुआत करियर में दिखाई दे रही है। मतलब सब कुछ है, मगर बस इतना सही मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और कोई ना कोई, आप जैसे ही अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, आपके लिए द एम्परर का कार्ड है। यानी कि आपके लिए एक पोजीशन बन रही है, एक आपकी किस्मत में लिखी हुई है ये सब चीज़ें, पैसा, पोजीशन, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। बस आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रहे थे, या फिर जब आप इन चीज़ों को चेंज करोगे तो हो सकता है कि थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ जाए। आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ मुझे छोड़ के गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, या कुछ चीज़ आपसे छूटी है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वैसे ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब आपकी लाइफ चेंज होगी तो आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो कि आगे चल के आपको आज से 4-5 साल 10 साल बाद जब आप देखेंगे तो आप बोलोगे जो हुआ मेरी लाइफ में अच्छा हुआ। उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ के बिना मैं रह नहीं सकता, या इस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, जो चीज़ मैंने ज़िद पकड़ी हुई थी उस बात के बिना मैं नहीं रह सकता। तो जो हुआ अच्छा हुआ, वो लाइफ में मुझे नहीं मिला तो बहुत सही हुआ। अगर मिल जाता तो मैं इतना आगे नहीं पढ़ पाता या बढ़ पाती। तो ये थी आज की रीडिंग, और आपको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी है, अपने लिए खुद, क्योंकि यहाँ पर ना, ठीक है, देखिए आपको किसी ने शायद बहुत धोखा दे दिया है, उस वजह से शायद आप बहुत दुखी हैं। तो देखिए ये जो ना धोखा है ना, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। जब तक हमें धोखे नहीं मिलते, जब तक हमें बिट्रेल नहीं करते ना लोग, तब तक हम मैच्योर भी नहीं बनते हैं। लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होता रहेगा तो कहाँ से हम लोग मैच्योर बन पाएंगे? जब हमें कुछ बड़ा देना होता है और भगवान ने हमें सिखाना होता है कि हम 10 और लोगों का दुख दर्द समझ सकें, उनको हील कर सकें, तभी हम लोगों को दुख दर्द दिए जाते हैं। वरना हमारे लिए भी कॉमन सी लाइफ नहीं हो जाती, जिनका बस खा रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी पूरी लाइफ वो एक ही पेज पर बिता देते हैं। पर जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आती हैं। क्योंकि एक जगह मैंने कहीं सुना भी था कि आ, मैं भूल रही हूँ कि जिनके लाइफ में, शायद जिनके ज़िंदगी में इम्तिहान बड़े और मुश्किलें बड़ी और ऐसा कुछ है, तो उनके जो नसीब हैं वो भी ऊंचे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुश्किलें जब बड़ी आती है ना, किसी भी आप इंसान, या हमें खुद को भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर हमें उनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण जब इस धरती पे आए थे तो कितनी ज़्यादा सब चीज़ें झेली और चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो जब इस धरती पे आए हैं तो उनकी लाइफ बड़ी कष्टमय रही है, पर उन्होंने कितना मतलब आज तक उन्हें लोग याद करते हैं, इतना नाम उन्होंने अपनी लाइफ में कमाया है। तो आप लोगों को भी, आपकी भी किस्मत मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी डेस्टिनी भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कोई छोटी मोटी डेस्टिनी आपकी नहीं है। तो आपको क्या है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, इस गाइडेंस को लेते हैं, तो द सन का कार्ड है आपके लिए। वो सारी चीज़ें अच्छी जो आप सोचते थे कि मेरी लाइफ में कभी हो, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में है। बॉटम ऑफ द डेक फिर से मैजिशियन आ गए हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है और सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बस आपको अपनी बुरी आदतों से बचना है और अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आना है। ये थी आपकी टैरो से गाइडेंस। और अब हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड से
एक कार्ड लेकर कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बफेलो स्पिरिट आ गई है, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। देखिए मैंने आपको बोला ना कि आपकी जो कार्ड्स आए ना उसमें अबंडेंस ही अबंडेंस दिखी है मुझको। बस आपको थोड़ा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी बुरी आदतों से बस मतलब आप जैसे ही क्लैरिटी लाएंगे अबंडेंस यूनिवर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। थैंक यू एनिमल स्पिरिट गाइड। 10 का कार्ड है और 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। मैंने बार बार बोला ना आपको कि कंप्लीशन आपकी लाइफ में पूरी साइकिल खत्म होकर ट्रांसफॉर्मेशन होने को है और आप होने नहीं दे रहे हो, आप पकड़ के रख रहे हो कोई चीज़ को। देखिए एंजल्स बोल रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर। आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ छूट जाएगी तो क्या होगा, पर वो बोल रहे हैं भाई अच्छी चीज़ है, आप करके तो देखो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ही आपके लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ और वही चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो रही है। नो नीड टू वरी। आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं ऐसा फैसला ले लूँ या मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा। एंजल्स आपको इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िए तो सही आगे। हाँ, आप जब ये चीज़ करने लगोगे तो आपको ये पसंद नहीं आएगा, अनलाइकली, आपको अच्छा नहीं लगेगा करना, है ना। वैसे भी बुरी चीज़ें एकदम से हम कर लेते हैं, कोई भी काम अच्छा काम करने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत लंबे समय से आपके साथ अटकी हुई है, लटकी हुई है, तो आप उसको नो बोलिए। नो बोलने के लिए बोल रहे हैं आपको, बुरी चीज़ों को नो बोलिए। कॉम्प्रोमाइज़, कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अपनी ज़िद पे, मुझे लगता है मेरे को मैसेज आया कि आपको अपनी ज़िद पर और जो भी आपको एडिक्शन है उस पर, उस गंदी हैबिट को छोड़ने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। 2 बार नो का कार्ड आ गया। नो बोलिए, उस बुरी आदत को नो बोलिए, आपको बार बार एंजल्स बोल रहे हैं। और ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। लास्ट कार्ड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखिए अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, फ्यू मंथ्स में तो आपकी चीज़ें हो ही रही हैं, पर आपको उसका असर फ्यू वीक्स में दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आते हैं और एक सही रास्ते को अपनाते हैं। तो आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो आई होप आज की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें। कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और कोई बुरी चीज़ें हमारे आसपास आ जाती हैं, हम उनके शिकार हो जाते हैं। पर मेरा आप लोगों से यही एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचिए और आगे बढ़िए। और आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चीज़ें, जब चेंजेस आते हैं तो हमें अच्छे तो नहीं लगते हैं, मगर जब हम उन चीज़ों से गुजर जाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं तो बाद में जाके हमें समझ आता है जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ और हमारे लिए ये अच्छा हुआ। आगे जाके हम 4-5 साल बाद जब उस चीज़ को देखते तो हम बोलते हैं अरे बाबा, अगर वो चीज़ हमने नहीं चेंज की होती तो आज हमारा क्या होता, है ना। तो ऐसी वाली इस रीडिंग में मुझे फीलिंग आ रही है। तो इस रीडिंग से आपने ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस तो ली होगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको लेनी भी चाहिए क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी है और आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में ये रीडिंग एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है जिनको भी इसकी ज़रूरत है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिले आपकी हेल्प कर सकती है। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में और तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, गुरु जी को और अपने इष्ट और एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलते रहें ताकि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान जी भेजते रहें और आप लोगों की लाइफ एकदम स्मूथ और प्रॉस्पेरस रहे, आपकी लाइफ में हार्मनी रहे। बाय बाय।